अब ध्यान क्या है? वैसे तो एकाग्रता का नाम ध्यान है, किसी चीज पर एकाग्र हो जाना। लेकिन वास्तव में विचारों का कम हो जाना ध्यान है, या कहें कि विचारों का ठिठक जाना ध्यान है। विचार जब छंटते चले जाएंगे तो ध्यान गहरा होता जाएगा, गहरा होता जाएगा, और अंत में वह समाधि में परिणत हो जाता है। जब एक स्थान या वस्तु पर मन स्थिर हो जाता है तो उसे ध्यान कहते हैं। तो ध्यान में पहले विचार कम होते हैं और धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है। अब स्थिर करने के लिए मन के भीतर ही कुछ चीजें हैं जिनसे मन स्थिर होता है, तो वह हम इस कोर्स में सिखाएंगे, तभी वो ध्यान आसानी से लग जाता है। वह एक टेक्निक है, तो उस टेक्निक के तहत आसानी से ध्यान लगता है। तो बहुत से उसके तरीके हैं और उसका मूल भी बताया जाएगा कि वो जड़ क्या है जब ध्यान लगता है तो। और ध्यान जब पूर्णता को प्राप्त होता है तो फिर उसके मन में, ध्यानी के मन में, जो ध्यान कर रहा है, किसी तरह का और विचार नहीं आता है। बाहर की कोई विचार उसके अंदर प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि हम बाहर के विचारों से ही प्रेरित रहते हैं और बाहर के विचार हमारे भीतर चलते रहते हैं हमेशा। तो उनके कारण हम विक्षिप्तता की हालत में रहते हैं, एक तरह से कहा जाए तो विक्षुब्ध रहते हैं, चंचल रहते हैं। तो ध्यान में वह चंचलता समाप्त हो जाती है, विक्षुब्धता, विक्षिप्तता समाप्त हो जाएगी और आनंद का आविर्भाव होता है। विचार एक तरह से रुक से जाते हैं, रुकते नहीं है पूरी तरह से, रुक से जाते हैं, और बाहर का कोई विचार भीतर प्रवेश नहीं करता है। और इस स्थिति में किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति का विचार उसके ध्यान में प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि ये तभी प्रवेश करता है जब हम एकाग्र नहीं होते, जब हम ध्यानी नहीं होते। फालतू के विचार तभी हमारे दिमाग में आते हैं जब हम एकाग्र नहीं होते भीतर, अपने अंदर। जब अंदर हम एकाग्र हो जाएंगे, विचार छट जाएंगे, तो फालतू विचार ही तो छटने को ध्यान कहते हैं। तो बाहर के विचार आएंगे ही नहीं, इसलिए तो ध्यान लगेगा। तो यह है ध्यान की अवस्था। अब समाधि क्या है उसको समझते हैं। समाधि में जो हमारा चित्त है, या कहें मन, हालांकि ये अलग अलग है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा बारीकी में हमने नहीं जाना, क्योंकि हमने इसका अभ्यास करना, इसका अनुभव करने पर जोर देना है। क्या है वह हम अनुभव जब करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो ये कोर्स इसलिए बनाया है कि इसका अनुभव हो, इसके बारे में जानना वह किताबों से मिल जाएगा, यूट्यूब से मिल जाएगा, गूगल से मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा, भरा पड़ा है ज्ञान। लेकिन इसका अनुभव हमने करना है, और अनुभव वो हम कोर्स में करवाएंगे। थोड़ा मोटा मोटा हम बता रहे हैं ताकि थोड़ा बाहरी तौर से इसकी समझ हो जाए कि क्या होता है। तो समाधि जो है, उसमें जब हम अपने भीतर, उसके भी कई तरीके हैं। तो जब हम अपने भीतर किसी स्थान पर स्थिर हो जाते हैं, अपने मस्तिष्क के अंदर, अपने मन के अंदर, और स्थिर होने को तो हो गया ध्यान, और जब स्थिरता के बाद हम उसके साथ तद्रूप हो जाते हैं, हम लीन हो जाते हैं, ना तो हमें अपने मन का भान होता है, ना अपने होने का भान होता है, ना बाहरी किसी चीज का हमें भान होता है। बस इन सबको मिला के कुछ एक बचता है, वो आनंद बचता है, वह प्रेम बचता है। तो प्रेम भी ना कहें उसको, आनंद ही कहें एक बार। तो वह जो आनंद बचता है, एक आनंद की अवस्था है, जिसमें ना मन बचा, ना शरीर बचा, ना बाहरी वातावरण, कुछ नहीं बचा। उस आनंद की अवस्था में हम लीन हो गए, और फिर हम उससे उठना नहीं चाहते। इतना आनंद है कि हम उससे बाहर ही नहीं आना चाहते। तो वह है समाधि की अवस्था, और इसकी कसौटियां भी हैं, वो हम आगे बताएंगे कि क्या कसौटी है समाधि, जिसको यह वास्तव में सविकल्प समाधि, एक विकल्प लेकर जब हम चल रहे हैं तो वह है सविकल्प। और जब विकल्प की हमें जरूरत नहीं पड़ती, वह बहुत आगे की बात है, उसको कहते हैं फिर निर्विकल्प समाधि। उसमें विकल्प की, अर्थात सहारे की आवश्यकता नहीं। अभी हम जो समाधि सीखेंगे, उसमें हमें सहारे, एक सहारा लेके, एक अवलंबन लेकर के हम भीतर प्रवेश करते हैं। तो उस अवलंबन से भी समाधि लगती है, लेकिन वह सविकल्प समाधि है। तो सविकल्प समाधि तक ही हमने जानना है, इसका अनुभव करना है,
ज्ञान तो मैंने बताया कि बहुत भरा पड़ा है, गूगल में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पर, सब जगह मिल जाएगा, किताबों में मिल जाएगा। पतंजलि महाराज जी ने क्या कहा, किसने क्या कहा, चित्त वृत्ति क्या है, चित्त वृत्ति निरोध क्या, सब मिल जाएगा। लेकिन हमने अनुभव में जाना है, तो चित्त वृत्ति निरोध जो है वह समाधि है। तो उसके अनुभव में हम जाएंगे, वह हम सीखेंगे। 3 से 7 दिनों में सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। और जिसने पहले कुछ योग वगैरह कर रखा है, शरीर के लिए जो कुछ करता है, मन के लिए थोड़ा आसन प्राणायाम करता है, या थोड़ी दौड़ लगाता है, या कोई सैर भी करता है, उसके शरीर भी थोड़ा खुला हुआ होता है, तो वह भी आसानी से इसको सीख सकता है 3 से 7 दिन में। और 21 से 3 महीनों में कोई जिसने बिल्कुल कभी नहीं किया वो भी सीख सकता है। और अनुभूति 3 दिन से लेकर के 21 दिन, और बहुत ज़्यादा हुआ तो 21 दिन से लेकर 3 महीने के भीतर ध्यान की, समाधि की अनुभूति हो जाती है, हो जाती है, हो जाती है। वह समय नहीं है कि सालों लगे। कलयुग है, कलयुग चल रहा है, बहुत थोड़ा सा समय हमारे पास है, 60-70 साल औसतन, और उसमें 20-30 साल तो ऐसे निकल जाते, तो ये मानिए कि करीब करीब 20 साल का समय हमारे पास है। उसमें हम समाधि के लिए सालों लगेंगे तो फिर हम कैसे कर पाएंगे। तो समय तेज हो रहा है, तो समाधि को पाने की टेक्निक भी तेजी से चल रही है, अर्थात उसको भी हम जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। यह अनुभव की बात है, या सुनी सुनाई बातें मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं अनुभव की बातें बता रहा हूँ। और जो सीखना चाहेगा उसको इसका अनुभव होगा, और वह जीवन में अपने इस अनुभव से परिवर्तन देखेगा, और इतना परिवर्तन कि सोच भी नहीं सकते। समाधि से प्राप्त होगी सुंदरता, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शक्ति, दुख सहने की सामर्थ्य, आनंद ही आनंद, सत्य तक पहुंच समाधि से प्राप्त होगा। स्वास्थ्य, युवापन, कहते हैं ना कि मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता, वह तो क्रीम लगाने के लिए कहते हैं, वो सब नकली। लेकिन योग से, ध्यान से, समाधि से सच में त्वचा से उम्र का पता नहीं चलता। तो स्वास्थ्य मिलेगा, सुंदरता मिलेगी, उम्र रुक जाएगी, युवा अवस्था हमेशा बनी रहेगी। दुख को सहने की क्षमता समाधि से, ध्यान से मिलती है, ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, आनंद मिलता है, और भीतर का आनंद और प्रेम मिलता है। तो इतनी सारी बातें हैं। यह तो हुआ अंदर का, और बाहर का जो आप चाहेंगे वो मिलेगा। तो सच बात है, बिल्कुल सच बात है। क्योंकि अपना व्यवसाय, अपना परिवार, अपने रिश्ते नाते, सब कुछ अच्छे हो जाते हैं अगर हमारे भीतर आनंद हो, अगर हमारे भीतर प्रेम हो। तो बाहर और भीतर की सारी चीज़ें ध्यान और समाधि से मिलती हैं। तो इसे क्यों ना सीखा जाए, जल्दी से इसे सीखा जाए। और कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। मैंने स्वयं लाखों रुपए इस पे बर्बाद तो नहीं कहूँगा, बर्बाद कर दिए, लेकिन इसको सीखने में लगा दिए। यह सच बात है, सालों और लाखों रुपए। लेकिन मैं बहुत जल्दी थोड़ा सा ही पारिश्रमिक लेकर के इसको सिखा रहा हूँ। तो देर ना करें, इसको सीखें, नहीं तो आप सालों भटकते रहेंगे और बहुत सारा पैसा अपना बर्बाद करेंगे। यहाँ से सीखने के बाद जो भी आधुनिक गुरु, जो भी आजकल ट्रेंड में है, जो सिखा रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ सीखने को मिल जाएगा। मैं किसी का नाम, किसी परंपरा का, किसी संस्था का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो सब संस्थाओं में मैं गया हुआ हूँ, सब कुछ वहाँ देखा हुआ है, कैसे क्या करवाते हैं। और उस मूल को मैंने प्राप्त किया है। वह तो किसी हिमालय के योगी से मैंने प्राप्त किया है। तो किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं सब कुछ आप सीख जाएंगे और खूब आनंदित होंगे, और दूसरों को भी आनंद दे पाएंगे। रिश्तों में भी, व्यवसाय को भी आप बेहतर बना पाएंगे। क्योंकि जब मन शांत होगा, आनंदित होगा, तीक्ष्ण होगा, बुद्धि तीव्र होगी, तीक्ष्ण होगी, तो वह कुछ भी कर सकती है। वह पढ़ाई करेगी तो वह अव्वल आएगी, श्रेष्ठ रहेगी। व्यापार करेगा तीक्ष्ण बुद्धि से। और देखिए 3 चीज़ें हैं,
बुद्धि की तीव्रता, तीक्ष्णता, शांति, मन की गहन शांति और आनंद। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हैं, तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं, संसार का भी और अपने भीतर का भी। धन्यवाद। आज इतना ही।